ज़ीरोधा ने लॉन्च किया है ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड। इसमें दो अलग अलग स्कीम्स हैं, एक 2036 के हिसाब से और एक 2041 के हिसाब से। अब क्या है ये लाइफ साइकिल फंड्स, कैसे काम करते हैं, इनका एलोकेशन कैसे होता है, इनमें रिस्क कितना होता है, किसने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए, इन डिटेल हम हर एक चीज को आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ज़ीरोधा का लाइफ साइकिल फंड क्या है। तो ये एक टारगेट डेट म्यूचुअल फंड है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक स्पेसिफिक डेट के अराउंड डिजाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे ज़ीरोधा ने फिलहाल दो अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की है। एक है ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2036 और एक है ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2041। तो 2036 फंड उनके लिए है जिनका गोल लगभग 10 साल दूर है और 2041 उन लोगों के लिए जिनका गोल जो है वो 15 साल दूर है। अब ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग स्कीम है। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको अपना पैसा अराउंड कौन से साल के आसपास चाहिए। अगर वो 10 सालों के बाद चाहिए तो आप 2036 के साथ जा सकते हो। अगर आपको 15 साल के बाद पैसे लगेंगे तो आप 2041 वाले स्कीम के साथ जा सकते हो। इन स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन, बट एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट के साथ। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, तो इसमें एज सच कोई लॉक इन नहीं होता है। आप जब चाहो तब पैसे डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। यह फंड काम कैसे करता है? इस फंड का कोर कंसेप्ट है ग्लाइड पाथ। ग्लाइड पाथ का मतलब यह होता है कि एक प्री डिफाइंड रूट ऑलरेडी डिसाइडेड है, जैसे कि यह फंड अपना एसेट एलोकेशन टाइम के साथ चेंज करेगा। ग्रोथ ओरिएंटेड का मतलब है फंड इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन रखता है, क्योंकि जब गोल दूर होता है तब इन्वेस्टर के पास मार्केट वॉलेटिलिटी हैंडल करने का ज्यादा समय होता है। लेकिन जैसे जैसे टारगेट ईयर पास आता है, फंड ग्रेजुअली अपना जो इक्विटी एक्सपोजर है उसको कम करता है और उसकी जगह रिलेटिवली कंजर्वेटिव एसेट्स में अपना पैसे लगाता है, जैसे डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आर्बिट्राज, गोल्ड एंड सिल्वर, इनके ईटीएफ्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंड सडनली इक्विटी से डेब्ट में शिफ्ट नहीं करता। ये जो चेंज होता है एलोकेशन का, ये ग्रेजुअली होता है विद इन सम ईयर्स। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपका गोल 2041 में है तो 2026 में आपके पास 15 साल का समय है। इस स्टेज पर फंड ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर ले सकता है। लेकिन 2038, 39 एंड 40 के अराउंड जब गोल क्लोज आ रहा होगा, तब फंड का फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं बल्कि फोकस होगा रिस्क को रिड्यूस करना और कॉर्पस बिल्ड हो चुका है उसको प्रोटेक्ट करना। यही लाइफ साइकिल फंड का मेन काम होता है। अब ये जो दोनों स्कीम है, इनमें डिफरेंस क्या है? ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2036 उन गोल्स के लिए है जो अराउंड 2036 के आसपास मैच्योर होंगे। जैसे कि आपका जो गोल है वो 10 साल के आसपास है, घर की डाउन पेमेंट करना, बिजनेस स्टार्ट करना या चाइल्ड एजुकेशन का एक फेज, तो 2036 फंड रिलेवेंट हो सकता है। दूसरी तरफ है ज़ीरोधा लाइफ साइकिल फंड 2041 उन गोल्स के लिए जो लगभग 15 साल दूर है, जैसे चाइल्ड का हायर एजुकेशन, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या कोई बड़ा फ्यूचर कॉर्पस। दोनों फंड्स का बेसिक लॉजिक तो सेम है, लेकिन डिफरेंस टाइम होराइजन का है। लेकिन ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि 2041 थोड़ा ज्यादा दूर है तो उसमें इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा रहेगा। बिल्कुल भी नहीं। फंड का सिलेक्शन रिटर्न के बेसिस पे नहीं, गोल के बेसिस पर करना है। अब समझते हैं कि इस फंड की एक्चुअल स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। तो ये फंड ब्रॉडली 4 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। पहला है इक्विटी, दूसरा है डेट, तीसरा है कमोडिटीज और चौथा है आर्बिट्राज। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी साइड पर फंड निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करने की कोशिश करता है। इसका मतलब फंड इंडिया के लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में एक्सपोजर लेता है। लार्ज कैप कंपनीज रिलेटिवली एस्टेब्लिश्ड होती है और मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ अच्छी मिलती है, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। इसीलिए स्टार्टिंग फेज में इक्विटी एलोकेशन को फंड ज्यादा ग्रोथ देने के लिए यूज होता है। अब डेट साइड की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रोल पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। जैसे जैसे टारगेट ईयर पास आता है, डेट का इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, क्योंकि गोल के करीब आने के बाद पोर्टफोलियो की जो वॉलेटिलिटी है उसको हमें कम करना होता है। तीसरा एक्सपोजर है कमोडिटीज का। फंड गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स में भी एलोकेशन ले सकता है। गोल्ड और सिल्वर का रोल मोस्टली डाइवर्सिफिकेशन के लिए होता है। और फोर्थ पार्ट होता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज जनरली लो रिस्क एक्सपोजर के लिए यूज होता है, जहां फंड कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट्स में प्राइस डिफरेंस का बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। ये एग्रेसिव ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि रिलेटिवली स्टेबल और टैक्स एफिशिएंट एक्सपोजर के लिए यूज हो सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी यही है, स्टार्टिंग में ग्रोथ के लिए इक्विटी, बीच में डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड और सिल्वर, और गोल के पास रिस्क रिड्यूस करने के लिए डेट और आर्बिट्राज का सहारा। अब बात करते हैं कि ये फंड नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। अगर आप एक नॉर्मल इंडेक्स फंड लेते हो, जैसे कि निफ्टी 50 का कोई भी इंडेक्स फंड या निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, तो उसमें इक्विटी एक्सपोजर मोस्टली फिक्स्ड रहता है। अगर आप 10 साल बाद भी उस फंड में इन्वेस्टेड हो तो वो इक्विटी फंड ही रहेगा।
वो आपके गोल के क्लोज आते ही ऑटोमेटिकली कंजर्वेटिव नहीं बन जाता। तो अगर आप हाइब्रिड फंड लेते हो तो उसमें इक्विटी और डेट दोनों हो सकते हैं, लेकिन हर हाइब्रिड फंड का एलोकेशन आपके पर्सनल गोल ईयर के हिसाब से चेंज नहीं होता है। लेकिन लाइफ साइकिल फंड का लॉजिक मार्केट टाइमिंग नहीं है, इसका लॉजिक है टाइम टू गोल। यानी कि गोल दूर है तो ग्रोथ एलोकेशन, गोल पास है तो कंजर्वेटिव एलोकेशन। तो नॉर्मल इक्विटी फंड जो होता है वो आप ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, बट जो लाइफ साइकिल फंड होता है वो टारगेट ईयर के बेसिस पर अपना एलोकेशन चेंज करता है। अब अगला पार्ट है कौन से इन्वेस्टर्स को इसको कंसिडर करना चाहिए। पहला, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास क्लियर टारगेट ईयर है। जैसा आपको पता है कि आपको 2036 या 2041 के अराउंड पैसा लग सकता है। दूसरे, वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। और तीसरा, उन लोगों के लिए जो अपने से एसेट एलोकेशन मैनेज नहीं कर सकते। कई लोग एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं बट अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भूल जाते हैं। लाइफ साइकिल फंड उनके लिए कन्वीनियंट हो सकता है क्योंकि रीबैलेंस का जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली विथ टाइम जो है वो होते रहेगा। चौथा, जो बिगिनर्स जिनको सिंगल फंड में ही अपना सॉल्यूशन चाहिए तो वो लोग भी इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। बट इस फंड को कौन से लोगों ने अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहला, अगर आपको शॉर्ट टर्म में फंड चाहिए तो आप इस फंड को अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सालों तक आपसे एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। अब ये एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड एक टाइप की पेनल्टी होती है। अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अपना पैसा निकालते हो तो आपको एज अ पेनल्टी उतना परसेंटेज पे करना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में 3 सालों तक एग्जिट लोड चार्ज किया गया है। 1 साल के अंदर पैसा निकालते हो तो 3% का एग्जिट लोड है, 2 साल के अंदर पैसा निकालते हो तो 2% का एग्जिट लोड है, और 3 सालों के अंदर पैसा निकालते हो तो 1% का लोड है। 3 सालों के बाद पैसा निकालोगे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ये एक एफडी नहीं है। इसके जो रिटर्न्स होंगे वो मार्केट से लिंक्ड रहेंगे और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें वॉलेटिलिटी भी रहेगी। किसी साल ये ज्यादा रिटर्न देगा, किसी साल ये कम रिटर्न देगा। तो अगर आप ये सब वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते हो तो आपको इसे स्किप करना चाहिए। अगला रीजन है, अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो और आपको चीजें समझ में आती है कि आपका एलोकेशन आप कैसे चेंज कर सकते हो, कहां पर पोजीशन कट करनी है, कहां पर ज्यादा इन्वेस्ट करना है, आप अगर इतना स्मार्ट हो और अपने लिए डिसीजंस ले सकते हो तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। आप एक्टिव डिसीजंस लेकर भी अपने पोर्टफोलियो रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब इसमें कौन सी रिस्क आती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रिस्क है मार्केट रिस्क। आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है तो मार्केट का रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा रिस्क है डेट रिस्क। डेट का मतलब जीरो रिस्क नहीं होता। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी क्रेडिट रिस्क जो है वो लो होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स मूव करते हैं तो डेट पोर्टफोलियो के भी रिटर्न्स इंपैक्ट होते हैं। तीसरा रिस्क है कमोडिटी रिस्क। गोल्ड और सिल्वर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि बहुत बढ़िया रैली आई और उसके बाद करेक्ट भी उसी स्पीड से हुए। अब चौथा रिस्क है ग्लाइड पाथ रिस्क। अब इसमें जो भी एलोकेशन होता है वो प्री डिफाइंड होता है, वो पर्सनली आपके हिसाब से नहीं डिफाइन किया जाता। अगर आपके गोल्स उतने कॉम्प्लिकेटेड है और यदि आपके लिए एक पर्सनल प्लान थोड़ा ज्यादा अच्छा और इफेक्टिव हो सकता है तो नो डाउट आप अपने लिए एक पर्सनल प्लान चूज कर सकते हो या उसको बना सकते हो, रेदर देन एक प्री डिफाइंड एलोकेशन के साथ जाना है। इसका जो टैक्सेशन है वो भी काफी सिंपल है। 1 साल से पहले बेचोगे तो एसटीसीजी में आएगा, 1 साल के बाद बेचोगे तो एलटीसीजी के अंदर इसको कंसिडर किया जाएगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि जीरोधा का लाइफ साइकिल फंड क्या है और कैसे काम करता है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।